हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज डिस्कस करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्लास रहती है हमारी। तो आइए समझते हैं। चैप्टर नंबर 7 है केमिस्ट्री के लिए, मेटल एंड नॉन मेटल, धातु एवं अधातु। आइए समझते हैं इसके बारे में। देखिए होता क्या है, मेटल है क्या। देखिए मेटल धातुएं जो होती हैं समानता कठोर, चमकदार तथा आघात वर्धनीय होती हैं। नेक्स्ट है आपका कि धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की अच्छी चालक होती हैं। धातुओं को पीटकर पतली चादरों में बदला जा सकता है। धातुओं को खींचकर तार बनाया जा सकता है। तन्यता होती है, डक्टिलिटी। अधिकांश धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस होती हैं। और पारा जो होता है Hg, जो मरकरी है, एकमात्र धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव होती है। धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन जो कैटायन बनाती है। नेक्स्ट है आपका धातु ऑक्साइड सामान्यतः क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो ये थे मेटल के बारे में। आइए समझते हैं नॉन मेटल क्या क्या है। देखिए नॉन मेटल जो होता है, धातुएं जो होती हैं सामान्यतः मुलायम एवं चमकहीन होती है। अधातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की खराब चालक होती है। अधातुएं ना तो आघात वर्धनीय होती हैं और ना ही तन्य होती हैं। अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण का ऋणायन जो एनायन बनाती हैं। अधातु ऑक्साइड सामान्यतः अम्लीय प्रकृति होती है। ब्रोमीन एकमात्र अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव होती है। ग्रेफाइट एक अधातु है फिर भी विद्युत का चालक है। नेक्स्ट है आपका डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस। हीरा प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ। तो आइए समझते हैं वो लाइन कौन कौन से एग्जाम में जो आ सकते हैं, पूछे जाते हैं। चांदी जो होता है विद्युत की सबसे अच्छी चालक है। कॉपर जो होता है, कॉपर और एल्यूमिनियम का उपयोग विद्युत तारों में किया जाता है। सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। धातुओं अम्लों के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। सोना जो गोल्ड है, एयू और प्लेटिनम सबसे कम अपक्रियाशील धातुएं हैं। तो इसमें समझ लीजिए जो ब्लू कलर से आपको दिख रहा है आपको मेटल है, और जो येलो कलर में दिख रहा है नॉन मेटल्स होते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है कि कमरे के तापमान पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। ऑप्शन दिया गया आपका आयरन है, मरकरी है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है। तभी मैंने बताया कि जो पारा होता है कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर आपको बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको कौन सी धातु विद्युत का संचालन करती है। तो कौन सा है इसमें, जो ग्रेफाइट होता है यही करता है। नेक्स्ट है आपका विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सी धातु है। कॉपर है, एल्यूमिनियम है, सिल्वर चांदी या आयरन लोहा है। तो इसमें जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है चांदी। कमरे के तापमान पर कौन सी अधातु द्रवावस्था में होती है। अभी तक धातु पूछा गया था, अब अधातु पूछा जा रहा है। तो ब्रोमीन जो होता है द्रवावस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट है आपको धातुएं सामान्यतः किस प्रकार के आयन बनाती है। जो धातुएं होती हैं वो किस प्रकार के आयन बनाती हैं। तो कैटायन बनाती है, मतलब धनायन जो होते हैं। धातु और ऑक्साइड समानता होते हैं। जो धातु ऑक्साइड होते हैं वो समानता क्या होते हैं, और क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, जो बेसिक नेचर के होते हैं। नेक्स्ट है आपका धातुओं को तार में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं। क्या कहा जाता है, डक्टिलिटी होती है, तन्यता होती है, ये कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। तो ये मैंने बताया था कि डायमंड जो होता है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ होता है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट आपको दिया गया सोडियम और पोटेशियम को किसमें रखा जाता है। जो कैरोसिन ऑयल जो होता है उसमें रखा जाता है, मतलब जो मिट्टी का तेल है उसके अंदर रखा जाता है इसको। मेटल रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड टू प्रोड्यूसर। धातुएं तनु अम्लों से अभिक्रिया करके क्या उत्पन्न करती हैं। तो क्या उत्पन्न करती हैं, तो हाइड्रोजन उत्पन्न करती हैं। ऑप्शन नंबर आपको सी हो जाएगा। ये ऑप्शन तो आपको दिया गया है यहाँ पर। चलिए थैंक यू सो मच। चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैप्टर नंबर 7 था, वो काफी इंपॉर्टेंट क्लास रहती है, छोटी क्लास रहती है लेकिन जो भी रहता है इंपॉर्टेंट क्लास रहती है। चलिए थैंक यू सो मच।